बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम और आपको मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथायराइड के हवाले से है, जिसको गिलर्ड भी कहा जाता है और मेडिकली टर्म में इसको हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायराइड क्या होता है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकते हैं और हाइपोथायराइड की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बात करेंगे जो कि हाइपोथायराइड पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, थायराइड दो तरह के होते हैं, एक होता है हाइपरथायराइड और दूसरा होता है हाइपोथायराइड। लेकिन आज की इस वीडियो में हम खास हाइपोथायराइड के हवाले से ही बात करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं हाइपरथायराइड के हवाले से भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं थायराइड की। ये क्या होता है? अगर इसके फंक्शन की बात कर ली जाए तो ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स की ग्रोथ करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी शक्ल की बात कर ली जाए तो इसकी जो शक्ल होती है वो बटरफ्लाई से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती है। अगर इसकी लोकेशन की बात कर ली जाए तो दोस्तों, जो हमारा एयर पाइप होता है, यानी जो हमारे सांस की नाली होती है, इसके दोनों जानिब लोकेटेड होता है। दोस्तों, थायराइड जो होता है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है और अगर किसी वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी इसके जो हार्मोन्स का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है, तो इसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। दोस्तों, अगर मज़ीद डिटेल में बात कर ली जाए तो हमारा जो थायराइड होता है ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। एक होता है T3 हार्मोन और दूसरा होता है T4 हार्मोन। अगर किसी वजह से बॉडी में इनका लेवल कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। दोस्तों, बेसिकली हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये एक TSH हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि हमारे थायराइड को बूस्ट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक बैलेंस के ज़रिए हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन्स अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो TSH लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइड कहते हैं। दोस्तों, जब तक हमारा थायराइड और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक बैलेंस के ज़रिए हार्मोन्स रिलीज़ करता है तो हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से ग्रोथ करती रहती है। लेकिन अगर किसी वजह से इनका लेवल कम या ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। हाइपोथायराइड की वजूहात की बात कर ली जाए दोस्तों, तो फैमिली हिस्ट्री बड़ा काउंट करती है। अगर आपके पेरेंट्स में हाइपोथायराइड रह चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों को भी हो सकता है। इसके अलावा जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है उनमें भी देखने को मिल सकता है और किसी लीवर डिजीज़ की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। तो आपको अपने ब्लड टेस्ट के ज़रिए जो है डायग्नोज ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे पहले बात कर ली जाए तो मरीज़ को स्किन में ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, मरीज़ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है, यानी डिप्रेशन में भी जा सकता है, नींद की कमी भी देखने को मिल सकती है, आवाज़ भारी हो जाती है और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार भी हो सकता है। दोस्तों, हाइपोथायराइड की अगर सेवेरिटी की बात कर ली जाए तो मरीज़ की जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, यानी ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। मरीज़ जब भी थोड़ा सा चलता है तो सांस फूलने लगता है, स्टेयर चढ़ता है तो सांस फूलने लग जाता है और खून की कमी भी देखने को मिलती है। बाज़ दफ़ा मरीज़ को बॉडी में सूजन देखने को मिल सकती है, अकड़न देखने को मिल सकती है और बॉडी में नमनेस भी हो सकती है। मज़ीद अगर बात कर ली जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाइपोथायराइड की वजह से बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सारे सिम्टम्स हर पेशेंट को ही देखने को मिलें। लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी के हार्मोन्स लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सेवेरिटी वाले साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए या अपना TSH लेवल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। तो चलिए अब इसके कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। लेकिन मेडिसिन शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तो आपको अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। और अगर आप एलोपैथिक मेडिकेशन कर रहे हैं, अगर आप थायरोक्सिन वगैरह कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उन मेडिसिन को ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। आपको उन मेडिसिन को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि आपको इन होम्योपैथिक मेडिसिन के यूज़ करने के बाद रिलीफ मिला है तो आप उन मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं दोस्तों वो है थायरोडिनम 30। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि हाइपोथायराइड पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं दोस्तों
वो है आयोडियम 30, जिसको जोडम 30 भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं दोस्तों, वो है कैलकेरिया कार्ब 200, जिसको कैल्शियम कार्ब 200 भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि थायराइड पर बहुत अच्छा काम करती है। खास उनकी दवाई है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और मोटे लोगों में हाइपोथायराइड देखने को मिलता है, तो ये मेडिसिन खास उन पर काम करती है। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों खवातीन की मेडिसिन की। अगर फीमेल्स में हाइपोथायराइड देखने को मिलता है तो हम 2 मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। एक है सीपिया 30 और दूसरी है पल्साटिला 30। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो कि खास तौर पर खवातीन के हाइपोथायराइड पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की अगर डोजेज की बात कर ली जाए दोस्तों, तो 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये सब मेडिसिन टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं, लेकिन हाइपोथायराइड पर बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने इन मेडिसिन को 6 से 8 महीने के लिए रूटीन से ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी ज़रूर कंटिन्यू करें या अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हाइपोथायराइड के हवाले से। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।